अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट का पार्ट 20 लेकर आए हैं। आज हम जो है इस मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीकात है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन नंबर बी इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन नंबर सी कुर्रतुल आइन हैदर, ऑप्शन नंबर डी असमत चुगताई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुर्रतुल आइन हैदर। गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम जो है ये दोनों नॉवलें जो है कुर्रतुल आइन हैदर की है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें रज़मिया मसनवी कौन सी है? रज़मिया बज़नवी जो है रज़मिया मसनवी आप जानते ही होंगे, और बज़मिया, इन दोनों में आपको फ़र्क पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो है अली नामा रज़मिया मसनवी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उर्दू का पहला साहिबी दीवान कौन सा है? उर्दू का जो पहला साहिबी दीवान है कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मगरिबी में जो है 5 बोलियां है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है। अपने दुख मुझे दे दो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की थी? इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत बार जो है आपके साथ डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर इलाहाबादी। इसको और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शुबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी? इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद सुलेमान नदवी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिरातुल जो है मिरातुल शायर के मुसन्निफ का नाम क्या है? मिरातुल शायर के मुसन्निफ का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो कौन सी दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए थे? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये दक्कनी शायर थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस जो है इस्तेमाल किए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मज़ाह निगार की हैसियत से उर्दू अदब में कौन ज़्यादा मशहूर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पतरस बुखारी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस अदीब ने तुर्की ज़ुबान से नावलों और कहानियों का तर्जमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सज्जाद हैदर यलदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उर्दू ब्रिजभाषा से निकली है ये नज़रिया किसने पेश किया था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। उर्दू जो है ब्रिजभाषा से निकली है ये नज़रिया किसने पेश किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसकी नात गोई से पहले उर्दू में नात गोई की कोई जो है मुस्तकिल हैसियत नहीं थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहसिन काकोरवी। नादिया गो शायर के नाम से जो है इन्हें बहुत जो है उनको पहचाना जाता है, मोहसिन काकोरवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जैल का शायर किसका है? मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। अब इसको अक्सर जो है आप जो ये शेर है यूज़ तो कर रहे होंगे आप इस शेर को अक्सर। आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जो ये शेर जो है किसका है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर है। बहुत ही मशहूर है, इसलिए आप सभी को पता होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। बहुत ही मशहूर शेर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शीशु का मसीहा कोई नहीं, ये किसकी नज़म है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, दारुल मुसन्निफीन के बानी कौन थे? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, शुबली नौमानी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दकनी ने किस जुबान से ज़्यादा असर कबूल किया? इस क्वेश्चन को भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम इसका जो राइट आंसर है वो बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरहटी से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नावल मजालिसुन्निसा का मुसन्निफ कौन है? ये नावल जो है मजालिसुन्निसा किसकी तसनीफ है, किसकी नावल है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाली की नावल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मजालिसुन्निसा को जो है जब ये नावल अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो ऑप्शन में हाली और जो है मोहम्मद हसन आज़ाद होते हैं। आप ज़रूर जो है हाली को छोड़कर आज़ाद का नाम लिख देते हैं, लेकिन मजालिसुन्निसा जो ये नावल है हाली की है, आज़ाद की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1869। आप सभी को पता होगा गालिब, शेफ्ता, सुरूर, ये सारे जो है इसी सन में जो है इन तीनों का इंतकाल हुआ था 1869 ईस्वी में। गालिब, शेफ्ता, रजब अली बेग, सुरूर, याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लफ्ज़ मजरूह के माने क्या है? मजरूह के क्या माने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जख्मी। इसके माने हैं जख्मी, मजरूह के माने हैं जख्मी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वहदत तासुर नसरी अदब की किस सिनफ की खसूसियत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुख्तसर अफसाने की ये खसूसियत है, अहम खसूसियत है वहदत तासुर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। कहाँ पर? गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मार्कसी तनकीदी की इब्तिदा किस दौर में हुई? मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरक्की पसंद तहरीक। इसको तरक्की पसंद तहरीक के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें उर्दू के पहले सामान्य निगार कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ईजाज व जो है इख्तियार किस सिनफ सखन की खसूसियत है? एजाज व इन्हिसार है, एजाज व इन्हिसार किस सिनफ सखन की खसूसियत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गज़ल। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कृष्ण चंद्र का पहला नावल कौन सा है? इस क्वेश्चन को भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिकस्त होगा। ये प्रेमचंद का पहला नावल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान बयां की गई है? ये जो है गुलशन इश्क जो मसनवी है, इसमें किसकी दास्तान बयां की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर और मधुमालती। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कुंवर, मनोहर और मालती। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ क्या बताई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एहसास, नफ्स व तायुन ज़ात। नफ्स व तायुन ज़ात। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अफसानों का मजमुआ अंगारे किस सन में शाया हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसाला तहज़ीबुल इखलाक किस जो है मकसद से शाया हुआ था? इस रिसाले को सर सैयद अहमद खान ने किस मकसद से शाया कराया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौम को ख़राब गिरां से बेदार करने के लिए। कौम को जो है बेदार करने के लिए इस रिसाले का
ये शाया हुआ था, ये रिसाला शाया हुआ था इसी मकसद से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस शायर के वतन के बारे में इख्तिलाफात पाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वली दकनी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? कल भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 19 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 मिसरे होते हैं। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं और मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लफ्ज़ मशगला की जमा क्या है? मशगला की जमा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मशागल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जमा है मशगला का, मशागल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नावल फसाने आज़ाद का मुसन्निफ कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित रतन नाथ सरशार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नज़्म बरक़े कलीसा किसकी तसनीफ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अकबर इलाहाबादी की ये नज़्म है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उर्दू की पहली नसरी दास्तां किस दौर में लिखी गई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही दौर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तंबू किस नौवियत की किताब है? शायद हम इस क्वेश्चन को कल भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये रोजनामचा है। दस्तंबू ये रोजनामचा है मीर तकी मीर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रुजिज़ का मकसद क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दुश्मन का ललकारना, दुश्मन को ललकारना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हों इसे क्या कहते हैं? इसे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मुखम्मस के बारे में बात की है। तो जिसमें 6 मिसरे होते हैं उसको हम मुखम्मस जो है मुसद्दस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 6 मिसरों वाली बंद को हम मुसद्दस कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आमद किस शायरी सिनफ का जुज़ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मरसी का ये जुज़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाया हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवध पंच अखबार में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, झैल में से कौन सा जुज़ कसीदा का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तस्बीब, ऑप्शन नंबर बी मदा, ऑप्शन नंबर सी मदआ, ऑप्शन नंबर डी बैन। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीन जो है, ये बैन जो है ये कसीदा का जुज़ नहीं है बल्कि किसका है? ये मरसिया का जुज़ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़े सबसे जो है मुफीद और कारआमद है? हाली के नज़दीक वो कौन सी सिनफ़ है जो सबसे जो है मुफीद और कारआमद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मसनवी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखे थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नवाब राय के नाम से इन्होंने अफसाने लिखे थे इब्तिदा में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असद। गालिब का जो इब्तिदाई तखल्लुस था असद था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक़ाद ने पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हाली ने पेश किया है। नेचुरल शायरी का नज़रिया हाली ने पेश किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस बोली से उर्दू ज़ुबान का ख़ास ताल्लुक़ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को भी हम पहले ही कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस नावल ने निगार ने सबसे पहले तालिम निस्वा को अपने नावल का मौजू बनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।